हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ईशान सिंह फ्रॉम पीपल्स डेंटल क्लिनिक ग्रेटर नोएडा। आपने ब्रेसेस लगवा लिए। ब्रेसेस लगवाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इन ब्रेसेस को साफ कैसे करें। अब देखिए, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि ब्रेसेस को साफ रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ब्रेसेस साफ नहीं हुए तो वहां पर डिके, कैविटीज, परमानेंट स्टेन्स बनना दांतों पर, ये सब पॉसिबल है। साथ ही साथ जब भी क्लीन टीथ होते हैं तो दांतों की मूवमेंट भी इजी होती है। सोचिए ना, हम दो दांतों को मूव करना चाह रहे हैं पर बीच में गंदगी की वजह से वो मूवमेंट नहीं हो रही, तो आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट अलोंगेट भी हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप सोच रहे हैं कि ब्रेसेस को क्लीन करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ब्रेसेस को क्लीन करने का सबसे इफेक्टिव मेथड है क्या। स्ट्रेट टू द पॉइंट, नंबर 1 चीज है ब्रेसेस को हमेशा आफ्टर मील्स क्लीन करना। ये गोल्डन रूल ऑफ ओरल हाइजीन भी कहलाता है। जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं उसके इमीडिएटली बाद मुंह में एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो पेट तक जाकर के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो उस समय तो तुरंत मत करिए, लेकिन खाने के आधे घंटे बाद जब ये डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तुरंत ब्रश करिए। ये पहला गोल्डन रूल ऑफ ओरल हाइजीन है, क्योंकि अगर आपने खाने को आधे घंटे से ज्यादा अपने मुंह में समय दे दिया तो वो ब्रेसेस के ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज में जाकर के फंस जाएगा कि वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलेगा। तो नंबर 1 चीज, 30 मिनट्स आफ्टर मील्स डू ब्रशिंग। नंबर 2, आप ब्रेसेस के लिए नॉर्मल टूथब्रश यूज मत करिए, ऑर्थोडोंटिक किट ले लीजिए। जैसे कि NMD की ऑर्थोडोंटिक किट आती है, Amazon, फ्लिपकार्ट, किसी भी ऑनलाइन जगह पे जाकर के ले सकते हैं। इनमें क्या होता है, एक स्पेशल ब्रेसेस ब्रश होता है जिसके अंदर डिप्रेशन होता है टू अकोमोडेट ब्रेसेस। उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा ब्रेसेस को क्लीन करना। तो आप हमेशा एक सही ब्रश ही यूज करें। नंबर 3, आपको इंटरडेंटल ब्रश यूज करना है। इनको प्रोक्सा ब्रश भी कहते हैं। कुछ कंपनीज हैं जैसे कि स्टेम, ओरल बी, ये सब इंटरडेंटल ब्रशेस देते हैं जो कि पतले होते हैं। कभी कभी ये वाइड स्पेस के भी आते हैं, वो आपके ब्रेसेस के साइज पे डिपेंड करता है। तो आप अपने ब्रेसेस के साइज के हिसाब से या फिर अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से पूछ करके इंटरडेंटल ब्रशेस ले लीजिए। ये इंटरडेंटल ब्रशेस उन एरियाज में चले जाते हैं जहां पर आपका नॉर्मल ब्रश नहीं जा पाता। तो हमेशा एक मैग्नीफाइंग मिरर लीजिए। मैग्नीफाइंग मिरर में, जैसे कि मेन शेव करते हैं मिरर देख करके, या फिर विमेन मेकअप करते हैं, उसी मिरर को भी आप यूज कर सकते हैं और अपने ब्रेसेस वाले टीथ को अच्छे से देखें। जहां पर भी फूड लॉजमेंट है तो इन इंटरडेंटल ब्रशेस को यूज करके उस एरिया को क्लीन करें। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो कि मस्ट है। मतलब आपके पास ये गैजेट तो होना ही चाहिए अपने ब्रेसेस को साफ करने के लिए, लेकिन करता कोई नहीं है। और इसीलिए अगर हमारी कंट्री में 100 ब्रेसेस के ट्रीटमेंट होते हैं तो उनमें से 90 कम से कम आप लगा लीजिए ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो कि टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाते, या फिर अलाइनमेंट नहीं बन पाता और टीथ स्टेन्स परमानेंट आ जाते हैं, या फिर कैविटीज लग जाती हैं। तो 4th चीज है, वो है ओरल इरिगेटर या फिर वाटर फ्लॉसर। ओरल इरिगेटर या वाटर फ्लॉसर एक डिवाइस होता है जो पानी का जेट प्रोड्यूस करता है। ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं या फिर पावर अडेप्टर के साथ आते हैं। ये जो वाटर जेट होता है ये क्या करता है, ये उन इनएक्सेसिबल एरियाज में जाकर सफाई करता है जहां पे ना तो इंटरडेंटल ब्रश जा सकता है और ना ही आपका नॉर्मल ब्रश या फिर ऑर्थोडोंटिक ब्रश। तो इट इज अ मस्ट, क्योंकि गंदगी कहीं भी रही तो वो नुकसान जरूर करेगी। तो कुछ कंपनीज हैं जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं लेने के लिए, जैसे कि ओराक्योरा, केयर स्मिथ, अगारो, ओरल बी, ये सभी कंपनीज अच्छी हैं। आप इन कंपनीज में डायरेक्ट कॉल करके भी इन्हें मंगवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट, एक बड़े मार्केट एग्रीगेटर्स के पास ही मिल जाते हैं। लास्ट 5th पॉइंट, वैसे तो अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट अच्छे हैं तो वो खुद इस 5th पॉइंट का ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप उनसे बार बार बोल सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये सारे 4 पॉइंट्स यूज करने के बावजूद भी और मैग्नीफाइंग मिरर में आप देखते हैं कि नहीं, आपको स्टेन्स बन रहे हैं, आपका हाइजीन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट करना अपना ऑर्थोडोंटिस्ट या डेंटिस्ट से कि आप बीच बीच में ट्रीटमेंट में आपको बुला करके क्लीनिंग करवाएं, क्योंकि प्रोफेशनल क्लीनिंग की तो बात ही अलग होती है। अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट, डेंटिस्ट अच्छे हैं तो वो खुद ही कर देंगे, नहीं तो कई बार आपको भी पुश करना पड़ता है कि भाई आप मेरा हाइजीन का ध्यान रखें, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, कुछ चीजें बहुत सारी मैंने वीडियोस में देखी थी, वो प्लीज मत करना आप। जैसे बेकिंग सोडा से क्लीनिंग करने लग जाते हैं, या फिर कुछ केमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड केमिकल्स को यूज करने लग जाते हैं। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान हल्का सा दांतों में पेलनेस आना लाजमी है, तो उसके लिए आप अच्छे टूथपेस्ट, जैसे कि M-Floor का टूथपेस्ट है, M-Floor का माउथ वॉश है, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा केमिकल अपने दांतों पे यूज मत करना, ऑलरेडी उस समय फोर्स लग रहा होता है। तो अगर कभी भी आपको किसी तरह के डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट। और अगर आपको ये लगता है कि आप किसी ब्रेसेस के टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस में और आपके पास लाता रहूं। तो साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।